कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। अनुज बेबी, आई लव यू सो मच। जब से हमारी शादी हुई है तब से कोई ना कोई हमारे रोमांस के बीच में काली बिल्ली बनकर रास्ता काट रहा है। आई नो सुनैना, लेकिन आज भी हमें हमारी सुहागरात को पॉज करना होगा और किसी और दिन ये सुहागरात हम रिज्यूम कर देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अर्जेंटली एक प्रेजेंटेशन बनाकर भेजनी है बेबी। अगर नहीं भेजी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और साथ ही क्लाइंट्स की डील भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बना लो तुम अपना प्रेजेंटेशन और मैं भी इमेजिनेशन के ही जरिए अपना मूड सेट कर लेती हूँ। ना जाने कब मेरी ये सुहागरात की ख्वाहिश पूरी होगी। फिर अनुज अपना काम करने लगता है और सुनैना का सुहागरात का प्लान आज भी चौपट हो जाता है। अनुज और सुनैना की शादी को अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 3 महीनों में अनुज ने आज तक अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाया। सुनैना ये बात जब अपनी बेस्ट फ्रेंड माया को बताती है तब माया कहती है, ओफो सुनैना, तू बेवकूफ है क्या? या तेरी अकल घुटने में चली गई है? अरे 3 महीनों में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे तो पक्का दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन माया, मैं दाल तो हमेशा टेस्टी बनाती हूँ, वो भी एकदम येलो येलो डर्टी फेलो टाइप। अरे अक्ल की अंधी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अनुज जीजू पर डाउट आ रहा है। कोई भी आदमी शादी के बाद 3 महीने क्या 3 सेकेंड भी कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत सुहागरात करता है। और तुम दोनों की तो 3 महीनों तक सुहागरात पेंडिंग पड़ी हुई है। तो तेरे कहने का मतलब है कि अनुज की कोई गर्लफ्रेंड होगी? एग्जैक्टली। अगर उसका किसी बाहर वाली के साथ ही लव लपाटा चल रहा होगा तो फिर वो अपनी घरवाली के साथ क्यों रोमांस करेगा? शायद तू सही कह रही है बेब। अब मुझे उस पर बिग बॉस की आग की तरह 2400 घंटे नजर रखनी होगी। सुनैना अब अनुज के ऊपर शक करने लगती है। वो उस पर खूब नजर रखती है। वो जब बाथरूम में नहाने जाता है तभी वो उसका फोन चेक करती है। अरे इसमें तो किसी भी लड़की के साथ चैटिंग नहीं की आज तक, और ना ही कुछ गलत है इसके मैसेजेस में। शायद मैं अपने परम पूज्य पति के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। थोड़े दिनों बाद सुनैना की सास चंपा और ससुर बलवंत दोनों गांव जा रहे होते हैं। तभी सुनैना बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाती है। चल बहू, अब हम जा रहे हैं। अपना और मेरे लल्ला का ख्याल रखना, ठीक है? वरना मैं आने के बाद तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। समझ गई ना? हाँ हाँ माँ जी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तमीज से बात कर, वरना मैं यहीं पर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चंपा और बलवंत दोनों गांव चले जाते हैं और सुनैना सुंदर सी ड्रेस पहनकर घर को पूरी तरह सुहागरात की सेज की तरह सजाती है और अनुज को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके सामने आती है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके पूछा जा। सुनैना, तुम ऐसे? डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे, चुपके मिल जरा। बेबी, आज माँ जी और पापा जी दोनों गांव गए हैं और घर में कोई भी नहीं है, और आज इस सुनहरे मौके पर चौका तो हम दोनों मार कर ही रहेंगे। लेकिन सुनैना अनुज के करीब आकर उसका शर्ट उतारने जाती है कि तभी घर की घंटी बजती है। जब अनुज घर का दरवाजा खोलता है तब वहां पर चंपा और बलवंत खड़े होते हैं। वो दोनों वापस आ गए थे क्योंकि आधे रास्ते में ही चंपा का पेट खराब हो गया था। हाय हाय,
मैं तो मर गई रे, अपनी टंकी खाली कर करके। तो फिर किसने कहा था आपको इतना मसालेदार और चटोरे आइटम्स खाने को? अब जाती रहो टॉयलेट बार बार। हाँ। थैंक गॉड, आज तो माँ पापा आ गए, वरना सुनैना आज तो मेरी इज्जत लूट कर ही मानती। सॉरी सुनैना, मैं कभी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और ये राज तो तुम्हें वक्त आने पर ही बताऊंगा। लेकिन आखिर क्या है वो राज? क्यों अनुज अपनी बीवी से दूरियां बनाए रखी थी? एक दिन अनुज अपनी बैग पैक करके कहीं बाहर जा रहा होता है। कहाँ जा रहे हो अनुज बेटा? पापा, वो मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। कहाँ जाना है एंड ऑल? अभी तक हमें कुछ फिक्स नहीं बताया है, लेकिन आज ही निकलना है। 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे बेल बुद्धि ऑफिस वाले हैं तुम्हारे? बताना चाहिए ना कि कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें। क्यों रे, तुझे भी अपने पति के गोदी में बैठकर जाना है क्या? अरे काम काज करने तो जाना ही होगा ना। तू जा बेटा, और अपना ख्याल रखना। लेकिन अनुज किसी भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाता। वो अपने बॉयफ्रेंड नमिक के साथ घूमने चला जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अनुज की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, बल्कि उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, और नमिक उसका बॉस होता है। नमिक अनुज के लिए प्राइवेट बीच बुक करता है, और दोनों वहां पर उनके रिलेशनशिप की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। आई लव यू अनुज, एंड थैंक यू अपनी मौजूदगी से मेरी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। आई लव यू टू नमिक, एंड थैंक यू हमेशा मेरा हर मुश्किल में साथ देने के लिए। एंड सॉरी, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हें उतना टाइम ही नहीं दे पा रहा। आई नो अनुज, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन इसमें तुम्हारी वाइफ सुनैना कभी खुश नहीं रह पाएगी। सुनैना तो हमेशा से ही मेरी अच्छी दोस्त रही है। माँ और पापा की ज़बरदस्ती की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अगर उसे पता चला कि उसका पति एक आदमी नहीं बल्कि एक गे है, तो ना जाने क्या होगा। लेकिन अब मैं इस रिश्ते से बैकआउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना पापा कितने गरम दिमाग के हैं। ओफो, ये मेरा लुक्खा पति आखिरकार मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? जल्दी से फ़ोन उठाओ अनुज बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सुनैना अनुज को फ़ोन कॉल करती है, लेकिन अनुज का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बताता है। ना जाने ये कौन से बिल में जाकर छुप गया है जो इसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। एक काम करती हूँ, ऑफिस की एम्प्लॉय डिम्पी को कॉल करती हूँ, शायद वो फ़ोन उठा ले और मेरी बात अनुज से करवा दे। फिर सुनैना ऑफिस एम्प्लॉय डिम्पी को कॉल करती है। हेलो सुनैना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ डिम्पी। अच्छा, मेरी बात अनुज से करवाओ ना। कब से मैं उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब से उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी अनुज से बात कैसे करा सकती हूँ सुनैना, क्योंकि वो तो नमिक सर के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया है। क्या? इसका मतलब तुम सब उस बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए? नहीं सुनैना, हम सब यही ऑफिस में हैं। बिजनेस ट्रिप पर सिर्फ नमिक सर और अनुज ही गए हैं। वहाँ पे उन्हें किसी क्लाइंट से मिलना है और कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है। कहाँ गए हैं? वी ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया। सुनैना कॉल कट कर देती है। शाम में सुनैना फिर से अनुज को वीडियो कॉल करती है, और अब अनुज उस वीडियो कॉल को उठाता है। कहाँ चले गए थे तुम अनुज? मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स पे कॉल किए जा रही हूँ। सुनैना, मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ, कहीं घूमने नहीं। वो डिम्पी बता रही थी कि तुम सिर्फ अपने बॉस के साथ ही गए हो। क्यों? हाँ, तो बॉस के साथ ही जाऊँगा ना बिजनेस ट्रिप पर, थोड़ी ना गली के चाय वाले के साथ जाऊँगा।
कैसी बातें करती हो तुम भी। अच्छा ठीक है, मैं अभी रखता हूँ। मुझे और बॉस को एक मीटिंग के लिए तैयार होना है। अरे लेकिन मुझे ये तो बताते जाओ कि तुम कहाँ और किस लोकेशन पर हो। अनुज, अनुज। सुनैना यह सवाल पूछने जाती है कि उतने में अनुज वीडियो कॉल कट कर देता है। अनुज और नमिक एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अनुज, माय लव, जी कर रहा है इस पल को यहीं पर थाम लूं और इसे आगे बढ़ने ही ना दूं। इसे मैं पूरी जिंदगी बसा लूं अपनी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। एनीवेज, जो मज़ा यूँ चुप चुप कर मिलने में है वो और कहाँ है। अच्छा जी, आओ तुम्हें बताता हूँ। और दोनों खूब बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और हर जगह घूमने जाते हैं। तभी वहां पर उस रिसोर्ट का मैनेजर प्रतीक अनुज और नमिक को देखकर हैरान रह जाता है। असल में प्रतीक सुनैना का कॉलेज फ्रेंड होता है। ओह शिट, ये तो सुनैना का पति अनुज है। मैंने इसे सुनैना की प्रोफाइल में देखा है। इसका मतलब सुनैना का पति एक गे है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रंगरलियां मना रहा है। मुझे ये बात सुनैना को बतानी ही होगी, वो भी अभी के अभी। फिर प्रतीक सुनैना को फोन कॉल करता है। हाय सुनैना, मैं प्रतीक। यार, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मैंने तुम्हारे पति को अभी अभी मेरे रिसोर्ट में देखा। और क्या प्रतीक, बोलो ना, तुम रुक क्यों गए। प्रतीक सुनैना को उसके पति के गे होने के बारे में बताने जा ही रहा होता है कि उतने में उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। ओह नो, इस फोन की बैटरी भी अभी ही डेड होनी थी। इसे चार्ज कर देता हूँ, फिर सुनैना को बताऊंगा सब कुछ। ये सब वहाँ रिसेप्शन पे आया हुआ नमिक सुन लेता है। वह समझ जाता है कि प्रतीक सुनैना को अनुज की असलियत बताने जा रहा है। इसीलिए थोड़ी देर बाद नमिक चालाकी से प्रतीक के फोन से सुनैना का नंबर डिलीट कर देता है और वो अनुज को बताता है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उस मैनेजर के फोन से सुनैना का नंबर डिलीट कर दिया है और अब जब तुम घर जाओगे तब सुनैना के फोन से भी उस चोमू मैनेजर का नंबर डिलीट कर देना और सुनैना के फोन से इसे हर तरफ से ब्लॉक कर देना। ओके नमिक, थैंक्स अ लॉट यार। फिर अनुज और नमिक वहाँ से चले जाते हैं और फिर घर जाने के बाद अनुज सुनैना के फ़ोन से प्रतीक का नंबर डिलीट कर देता है और उसे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर देता है। लेकिन उतने में वहाँ पर सुनैना आ जाती है और वो अनुज को उसके फ़ोन में कुछ करते हुए देख लेती है। अनुज, तुम मेरे फ़ोन में क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही देख रहा था हमारे शादी के फ़ोटोज़। ओके बेबी, चलो फिर शादी के बाद वाली पेंडिंग रस्म आज पूरी कर देते हैं। व्हाट से बेबी? सुनैना, मैं अभी अभी तो इतनी लंबी ट्रिप से वापस आया हूँ और तुम हो कि। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से काजू के बिस्किट बनाए हैं, चखकर बताना कैसे बने हैं। ओके श्योर बेबी, थैंक्स। बाय द वे, थोड़े दिनों बाद जब अनुज का जन्मदिन आता है तभी सुनैना उसके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान करने का सोचती है। सुनैना और चंपा दोनों सास बहू मिलकर पार्टी की सारी तैयारियां करते हैं और सजावट करने लगते हैं। तभी अनुज को नमिक का फ़ोन कॉल आता है। फिर अनुज एक कोने में जाकर फ़ोन पर बात करने लगता है। हैप्पी बर्थडे माय लव, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जान। नमिक बेबी, आज मिलना बहुत मुश्किल है। माँ और सुनैना ने
घर में ही मेरे लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी प्लान की है और अभी हमें बाहर मंदिर में दर्शन करने भी जाना है। नहीं अनुज, मुझे कुछ नहीं पता। तुम चाहे दर्शन करके आओ, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। ऑफिस में मैं आज सारे एम्प्लॉयज़ को जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ, फिर तुम आ जाना और हम दोनों ऑफिस में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मेरे स्पेशल इंसान के लिए मैंने एक स्पेशल बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है और साथ ही स्पेशल गिफ्ट भी तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन नमीक, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें 2 घंटे बाद कॉल कर रहा हूँ, तब तक तुम उन लोगों के साथ दर्शन करके आओ। इतना कहकर नमिक फोन कॉल कट कर देता है और अनुज बहुत परेशान हो जाता है। किसका फोन था रे? कुछ नहीं पापा, बस वो एक दोस्त का कॉल आया था बर्थडे विश करने के लिए। ठीक है, चल अंदर। आज भी हमसे अलग रहेगा क्या? नहीं नहीं, आ रहा हूँ ना पापा। और ज़रा ठीक से चल, बचपन से जवान हो गया है, शादी हो गई है, लेकिन अभी तक वो लड़कियों की तरह चलने का स्टाइल गया नहीं तेरा। बेवकूफ़ कहीं का, ना जाने कब तू पूरा मर्द बनेगा। बस दाढ़ी मूछें बढ़ गई है तेरी, और कुछ नहीं। अनुज को बलवंत की इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो फिर भी कुछ नहीं कहता। 2 घंटे बाद फिर से उसे नमिक का फ़ोन कॉल आता है और वो वापस एक कोने में जाता है। सुनैना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो उसे चुपके से देखने लगती है। आखिर इसका क्या चल रहा है? बार बार कौन मरा जा रहा है इससे बात करने के लिए? मैंने 2 घंटे पहले तो नमिक से झूठ कह दिया कि मुझे दर्शन के लिए जाना है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ? हेलो अनुज, तुम्हें मेरी कसम बेबी, तुम्हें आना ही होगा। लेकिन नमिक, सिचुएशन समझो ना जान। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हारे लिए मेरी जान कीमती होगी तो तुम मेरी कसम का मान रखकर मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। अनुज को अब नमिक के पास जाना ही पड़ता है। सुनैना हैरान हो जाती है और उसे थोड़ा बहुत शक हो जाता है। वो भी अनुज की गाड़ी का पीछा करते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। नमिक ने अनुज के लिए उसका कैबिनेट बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया होता है और साथ ही नमिक अनुज को उसका सरप्राइज गिफ्ट भी देता है। हैप्पी बर्थडे बेबी, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच नमिक, आई लव यू टू। तुम सच में कमाल हो। क्या? इसका मतलब ये दोनों, इन दोनों का अफेयर चल रहा है? मेरी पति की कोई गर्लफ्रेंड नहीं, एक बॉयफ्रेंड है। मेरा पति एक आदमी नहीं, गे है। अनुज और नमिक सुनैना को वहां पर देखकर चौंक जाते हैं। अब उनके रिश्ते का राज और अनुज के गे होने का राज सुनैना के सामने आ चुका था। अनुज के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। इतना बड़ा धोखा तूने मुझसे छुपाया है कि तू एक 2% का गे है और तेरा इस बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। कुत्ते कमीने। वो सुनैना, एक्चुअली। सुनैना अनुज को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। कब से चल रहा है तुम दोनों का ये लव लपाटा? बताओ मुझे। और तुम अपने ही मेल एम्प्लॉय के साथ अफेयर? तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इज्जत का सत्यानाश करके रख दूंगी। सुनैना प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज सुनैना, किसी को मत बताना कि मैं गे हूँ, स्पेशली पापा को। प्लीज सुनैना। अब तुम्हारे पापा तो क्या, हर कोई जानेगा कि तुम दोनों गे हो। सुनैना गुस्से से आग बबूला होकर चंपा और बलवंत के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुनैना बहू? मेरा बेटा लड़का नहीं है? अरे दिमाग से सटिया गई हो क्या? उल्टा कलमुही। शुभ शुभ बोल।
ये क्या वाहियात सी बातें कर रही है तू? मैं कोई वाहियात बातें नहीं कर रही। जो सच है उसे अपनी आंखों से अभी अभी देख कर आई हूँ। अनुज और उसका बॉस नमिक, वो दोनों गे है। यानी उनका शरीर लड़के का है लेकिन उनकी आत्माएं लड़कियों जैसी। क्या? माँ जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी अनुज की कोई कजिन सिस्टर थी जो बचपन में मर गई थी? नहीं, अनुज की तो कोई भी कजिन सिस्टर नहीं थी, सिर्फ कजिन ब्रदर है। इसका मतलब वो डॉल उसी की थी। और वो डायरी, उस डायरी में सब कुछ सच लिखा है। आई नो, उसने उसमें ज़रूर अपने गे होने के बारे में लिखा होगा। मैं अभी आप दोनों को वो डायरी बताती हूँ। रुकिए आप 1 मिनट। फिर सुने ना, अनुज के कमरे से वो संदूक बाहर निकालकर उसका ताला तोड़ती है और उस डायरी को लेकर वो चंपा और बलवंत के सामने आ जाती है। सुने ना उस डायरी को पढ़ने ही वाली होती है कि तभी वहां पर अनुज आ जाता है और उसके हाथ से वो डायरी छीन लेता है। अब जब सच सबके सामने आ ही गया है तो मैं खुद ही अपनी कहानी बताऊंगा। हाँ माँ पापा, मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, मैं एक गे हूँ। और इसी डर के कारण मैंने कभी किसी को ये बताया नहीं। और जब आपने और माँ ने मुझ पर शादी का प्रेशर डाला तब मुझे ना चाहते हुए भी सुनैना से शादी करनी पड़ी। ये तो क्या बकवास कर रहा है अनुज? होश में तो है? हाँ पापा, मैं पूरे होश में हूँ और ये बकवास नहीं है। यही मेरा अस्तित्व है पापा। आप चाहे मानो या ना मानो। क्या? यही मेरा सच है माँ। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं पैदाइश ही ऐसा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैं इसी अस्तित्व के साथ जी रहा हूँ, घुट घुट कर। मेरे गे होने के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। कमीने, नालायक, तू मर क्यों नहीं गया ये कहने से पहले? अरे ये सब क्या बोल रहा है तू? तू ऐसा नहीं हो सकता। तू क्यों निकला ऐसा? और बलवंत अनुज को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और अनुज दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और मारिए इसे, इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। इसे जिंदा मत छोड़िए पापा, मारिए इसे और मारिए। निकल जा मेरे घर से बेशरम। तू आज से हम लोगों के लिए मर चुका है। आइंदा फिर कभी भी मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा तो? लेकिन पापा, पापा। बलवंत अनुज को लात मारकर घर से बाहर ढकेलता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद अनुज रोते हुए सीधा नमिक के पास चला जाता है और तभी नमिक भी उसे अपने घर से बाहर निकालता है। निकल जाओ मेरी जिंदगी से अनुज, तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ अनुज। क्यों नमिक, ऐसा क्या हो गया है? तुम्हारी उस बेवकूफ़ बीवी ने हम दोनों की किस करती हुई फ़ोटो क्लिक कर दी थी, जो उसने अब हर जगह वायरल कर दी है और पूरे शहर में मेरे नाम की बदनामी हो चुकी है। जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे सब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, सारी डील्स कैंसिल कर दी है, क्योंकि वो एक गे के साथ कोई डील नहीं करना चाहते। अब मेरी कंपनी भी डूब गई है, पूरी तरह लॉस में हूँ मैं बर्बाद हो गया हूँ। जाओ यहाँ से और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नमिक, नमिक, मेरी बात तो सुनो नमिक। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर हम दोनों साथ में हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ नमिक, प्लीज़ नमिक। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता नमिक। आई सेड गेट आउट ऑफ माई लाइफ। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से।
and that's final. नमिक भी अनुज को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। अनुज अब रास्ते पर बेबस और बेसहारा घूमने लगता है और खूब रोता है। ये सब क्या हो गया? एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं गे हूँ, नमी के गे है, इसीलिए पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। क्या हम जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? उस दिन के बाद नमिक और अनुज दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, वो भी सिर्फ समाज की वजह से। और उनकी गे होने की वजह से उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती और उन्हें कोई अपनाता भी नहीं है।